कौन बनेगा वजीर आजम, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी तहत काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। एलामिया में कहा गया कि वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के शोबा कानून साजी के लिए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद करनिंदगान का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर आज़म का इंतखाब कायद नून लीग नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, नवाज शरीफ की मिलकर साथ चलने और वजारत उज़्मा के लिए वोट की दरख्वास्त। मौलाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और गिले शिकवे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-to-1 मुलाकात हुई। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू में मस्बत बातें हुई। दोनों रहनुमा बाहर आए तो दोनों खुश नजर आए। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है। हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हमने बड़ा फैसला लिया है, हम इस फैसले को बदलने का इख्तियार नहीं रखते। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में फैसलों की तौसीक ली जाएगी। सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के या सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी तहत काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान के या सादिक को मुबारकबादें, डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, नारे लगाए। अया सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उससे मुसाफा किया। अया सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत काउंसिल के जुनैद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अया सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा से हल्फ लिया। JUIFA और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बाइकॉट। सुन्नी तहत काउंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। इजलास के झंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डायस के सामने नारेबाजी। कौमी असम्बली के मजीद 2 अरकान मुनीबा इकबाल और शहजादा गश्तासप ने हल्फ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं, पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। नौ मुंतखब स्पीकर अया सादिक ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़ातियात की बजाय सियासत तक रखें। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की गई। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। गुज़िश्ता सेशन इफ्तिताही सेशन नहीं था, ताज़ियती सेशन था। मुझ समेत PTI का कोई मेंबर ऐसा नहीं जिस पर 10 मुकदमा दर्ज ना हो। बने हैं अहल होस मुदई भी, मुसन्निफ भी। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। निसार, मैं तेरी गलियों पे है वतन,
कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, एक साजिश के तहत बानी PTI की हुकूमत को खत्म किया गया। रियासत ने जो जुल्म हो सका किया, लेकिन इस रियासत का अभी तक दिल नहीं भरा। एहसन इकबाल ने कहा, ये अपनी हमाकतों को हम पर थोपना चाहते हैं। किसका लीडर कहता था हम एजेंसीज के जरिए अपना कोरम पूरा करता हूँ। किसका लीडर कहता था कि मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ अपने हाथों से तोड़ दी। अगर आप मस्बत अपोजिशन बनेंगे तो हम आपको अपने सर पर बिठाएंगे, हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। MPM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं। दोनों जमातों ने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली है। हम शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी इंतहा पर है। मेरा लीडर आज जेली FIR में जेल में डाला गया है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी आवाम को इंसाफ दें। आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब, 90 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान 16 वोट हासिल कर सके। अली अमीन गंडापुर के वजीर आला मुंतखब होने पर अरकान की नारेबाजी। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि आज़ाद हैसियत से वजीर आला मुंतखब होना दुख की बात है। बानी PTI जाली मुकदमात में जेल में है। हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल अवाम हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। कौम को मालूम हो गया कि सिलेक्टेड कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। मेरे खिलाफ 9 मई के वाकयात का कोई सबूत है तो पेश करें। जिस FIR में सबूत नहीं वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म करे। वजीर आला KP ने तमाम अरकान से करप्शन न करने का हल्फ भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला की हल्फ बर्दारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ बर्दारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। वज़ीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब के लिए सरफराज बुगटी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली का इजलास आज होगा। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असेंबली ने मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन का खात्मा और अमन व अमान का क़याम सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे। मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो।
रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमजान पैकेज जाना चाहिए। रमजान पैकेज में दिए गए सामान की अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर किसी जगह बेसन या किसी चीज में मसला नजर आता है तो उसे चेक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान पैकेज के हवाले से खसूसी इजलास से खिताब। मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाहौर को साफ बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत दी। कहा, मुझे लाहौर गंदगी से बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। किसी भी जगह कूड़ा करकट नजर ना आए। कोई मोहल्ला ऐसा नजर नहीं आना चाहिए जहां गंदा पानी खड़ा हो। मैं खुद जाकर लाहौर की गली गली मोहल्ला मोहल्ला चेक करूंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शाहराह फैसल या चंडीगढ़ पर मूसलाधार बारिश। फेडरल बी एरिया, सादिक टाउन, औरंगी बल्दिया, सजानी टाउन, सदर और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में अब तक सबसे ज्यादा बारिश क़ायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर हुई। DHA फेज 2 में 40.5 मिलीमीटर, औरंगी में 39.3 मिलीमीटर और किमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में तेज बारिश का स्पेल तकरीबन खत्म हो चुका है। बूंदाबांदी सुबह तक जारी रह सकती है। शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। इंतजामिया के शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। मॉडल कॉलोनी मलिन में कई घंटे से बिजली बंद। नाजिमाबाद, नॉर नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और पाक कॉलोनी में बिजली गायब। बारिश के सबब एहतियात की वजह से कुछ इलाकों में बिजली बंद की गई है कि इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिशों से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बारिशों से हादसात में 3 अफराद जाँ भाग। गवादर, नौशेखाई, खानान, खजदार में बारिशें। नदी नालों में तूफ़ानी तूफानी बारिशों से गवादर में तबाही। घरों में पानी जमा। शाहराहें नदी नालों में तब्दील। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। बलूचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, डेविस रोड, इलामा इकबाल रोड और गिरदोनवाह में बारिश। भक्कर, चिश्तियाँ और दीगर कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। उकाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश। 3 मार्च तक पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। PDM ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में अब तक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिश बरसने का सिलसिला 2 रोज तक यूं ही जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का दूसरा स्पेल। चमन में बारिशों के बाद बर्फबारी जारी। दराकोज़क, ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी। दराकोज़क पर शदीद बर्फबारी से कौमी शाहराह बंद। शाहराह को खोलने के लिए NHA की भारी मशीनरी की कोशिशें जारी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मालाकंड, वजीरिस्तान में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उधर मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी के बायस महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर दिया गया। PDMA के मुताबिक सयाह गुज़िश्ता 10 घंटों से मालम जब्बा में महसूर थे। आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग
इंसाफ चाहते हैं, हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, उनको आपने अंदर किया हुआ है। आपने हमारे सिरों के ताज हमारे वर्कर्स को, उनको आपने इन्फोर्स डिसअपीयर किया हुआ है और यहाँ पे आके जेली मैंडेट करने के लिए राज है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को बाहर निकालें, उमर अयूब का मुतालबा। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि घुसपैठिए कैसे स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, हाउस मुकम्मल नहीं, हमारी ख्वातीन की सीटें मुकम्मल नहीं तो कैसे स्पीकर के इलेक्शन हो सकते हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपने रूलिंग में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबर नोटिफाई कर दिए हैं वो इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हमारी ख्वातीन अरकान असेंबली में नहीं, हाउस में 30 मेंबरान की कमी है। उनके फैमिली मेंबर्स और बच्चे भी इस इलेक्शन को नहीं मानते कि वो जीते हुए हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा कि 2018 का इलेक्शन तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन था, ये सब 2018 की पैदावार हैं। ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। देखिए 18 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने है। ये जो उतने खड़े ना इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए और इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुई थी उस वक्त। हमारा किसी शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत पे हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। जिन ओहदों के लिए पीपीपी और मुस्लिम लीग नून की कोई बात तय नहीं हुई, मुझे उम्मीद है कि वहां एमपीएम को मौका मिलेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर जवाब, कहा हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं हुई। नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। जो मुल्क आइन को मानेगा उसे सलूट करेंगे। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सियासत की ये हालत है कि जो बिकता है वो वफादार है। बोंडे अंदाज में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई वादा करें पार्लियामेंट अवाम की ताकत का सरचश्मा होगी। महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट में खिताब। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारत इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारत इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारत इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 4 मार्च सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दिन 12 बजे तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च दिन 1 बजे शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ सदारती इंतखाब के लिए कौमी असम्बली हॉल के इस्तेमाल की तहरीक कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। तहरीक के पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने पेश की। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 खाली जनरल नशिस्तों का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 3 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 5 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग 14 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। यूसुफ रजा गिलानी, गफूर हैदरी, निसार खुड़ो, जा महताब रहर, सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई के रुकन असेंबली मुंतखब होने के बायस नशिस्तें खाली हुई थीं। नौ
9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 9 मई जलाओ घेराव के 7 मुकदमात की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमे का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को हसास तंसीबात जलाने और अवाम को सड़कों पर निकलने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील के दलाइल। अदालत ने मजीद 16 मुलजिमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर दी। शहरियार अफरीदी के खिलाफ MQ ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज में मनी इख्तियारात से तजावुज करने पर मिसकंडक्ट के मुजरिम करार। जस्टिस बाबर सद्दार ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशन को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आए। SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल ना हो तो गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DC इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने PTI चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। PTI इलेक्शन बोर्ड ने मेरे कागजात को एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार नवीद खान का मौक़िफ़। एतराज़ात पर फैसला होने तक इंटर पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मौखर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को शेड्यूल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर अली अफगान नकवी के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहों के बयान कलमबंद। आपका काम खत्म, अब हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से मुकालमा। जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर अली अफगान नकवी काउंसिल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहों के बयानात का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। जुडिशल काउंसिल लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अगर कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह कैंसिल करेगा। अदालत ने कम उम्र में शादी करने वाले हरीम को बयान की रोशनी में खाला के साथ भिजवा दिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रमजाना बीबी की दरख्वास्त पर बुरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में आला सतही कमेटी कायम कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 4 मार्च को बतौर कमेटी के सरबराह इजलास की सदारत करें। कमेटी में IG पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शिरकत को यकीनी बनाएं।